आपके अंदर का भय एकदम खत्म हो जाएगा। आपको लोगों का वाले बोलेंगे, ठीक है? आपके दोस्त ही बोल सकते हैं कि भाई पागल हो गया, ये क्या कर रहा है? ये उद्देश्य पे काम करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे, कमाओगे भैया, बहुत धन कमाओगे, बहुत यार मेरे अंदर की आवाज जो मुझे बार-बार चिल्लाने की कोशिश करती है, वो आवाज चुप होनी बहुत जरूरी है। और वो आवाज महादेव, जय बजरंग बली। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, 2 या 3 पॉइंट में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो बिल्कुल भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हैं। और मैंने किसी भी व्यक्ति को आज तक ये नहीं कहा किसी वीडियो के अंदर कि आप भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ दो या त्याग दो। ठीक है, त्याग से मेरा मतलब कुछ और होता है। त्याग से मेरा मतलब होता है अटैच ना होना, ना कि चीजों को त्याग देना। ठीक है, आप चीजों के साथ भी रह सकते हैं, आप भौतिक सुख सुविधाओं का मजा भी ले सकते हैं, आप रिश्तों के मजे भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन और आप उनके साथ डिटैच भी रह सकते हैं। तो डिटैच रहने के साथ साथ जीवन को कैसे जीना है, मेरा मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी होता है, और मैं यही समझाने की कोशिश भी करता हूँ। और ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये बताने जा रहा हूं जो मैं, ये भौतिक सुख सुविधाओं से इस भौतिक दुनिया में कैसे कामयाबी हासिल करूं, आत्मा के सिद्धांत के आधार पे ये मैं बताने वाला हूं। सवाल कहीं से आया मेरे पास कि भाई कि ऐसी कुछ चीजें बताइए अगर जो जीवन का मकसद मिल जाता है। बाई चांस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी आत्मा किस चीज को करने के लिए बार बार कहती है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, लेकिन कुछ लक्षण उनमें दिख रहे होते हैं, कुछ काम जब वो कर रहे होते हैं तो वो लक्षण उनके अंदर दिख रहे होते हैं। उन्हीं लक्षणों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जब आपके जीवन का उद्देश्य आपको मिल जाएगा ना, तो महादेव की सौगंध आप बहुत निडर हो जाओगे। आपके अंदर का भय एकदम खत्म हो जाएगा। आपको लोगों का, आपको परिणाम का, ठीक है, और आपको हर चीज का डर खत्म हो जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, क्या करने लग गया है। होता ना, पड़ोस में बीवी आपकी, मतलब आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी हो गई, माँ बाप बोलेंगे, पड़ोस वाले बोलेंगे, ठीक है, आपके दोस्त ही बोल सकते हैं कि भाई पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सारे ओपिनियंस को, सारी दुनिया की जो बातें हैं उनको अनदेखा करके जब आप जीवन के उद्देश्य पे काम करने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि आपका जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। आपके बुरे बनने का डर, लोग क्या सोचेंगे इस बात का डर, ठीक है, आपकी हार होगी या जीत होगी इस बात का डर, ठीक है। और एक और चीज कि जीवन का निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस उद्देश्य का निष्कर्ष क्या निकलेगा, आपका ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह है पहली निशानी। आपके जीवन के उद्देश्य पे जब आप काम करोगे तो पहली ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, ये अनुभव आपके अंदर आएगा, ये अनुभूति अंदर से आएगी कि डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जब दूसरी चीज आपको, जब अपने जीवन के उद्देश्य पे आप काम करोगे, तो आपको लगेगा कि मैं लोगों की सेवा करूं, ठीक है। एक होता है ना कि पैसे के लिए इंसान काम करता है, ठीक है ना। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा मत कमाइए, या फिर मैं ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन के उद्देश्य पे काम करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे, कमाओगे भैया, बहुत धन कमाओगे, बहुत सारी सुख सुविधाओं का सामान आप इकट्ठा करोगे, जीवन को भोग विलास के अंदर आप जियोगे भी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस उद्देश्य पे काम करते वक्त आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि मैं इस काम को 5 साल में पूरा कर दूंगा तो 5 करोड़ रुपए कमा लूंगा, या 2 करोड़ रुपए कमा लूंगा, या बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूंगा, या ये इसकी समय सीमा है और इस समय सीमा तक ये काम पूरा होना चाहिए ताकि इतना पैसा आ सके। ये भावना आपके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। जैसा डर और भय का जो जो तत्व है, जो भय आपके दिल से खत्म हो जाता है, तो पैसे कमाने की लालसा भी आपके मन से खत्म हो जाएगी, तब जब आप अपने जीवन के उद्देश्य पे काम कर रहे होंगे। ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अनुभव के साथ आपको कह रहा हूँ मैं। जब किसी काम को आप करोगे लगन से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन और कन्विक्शन के साथ, तो महादेव की सौगंध आपके अंदर पैसे की भावना नहीं आएगी कि मैं इस काम को 10 साल बाद इतने पैसों में कमा रहा हूँगा या इतना मेरी महीने की इनकम होगी। क्योंकि पैसा ना बहुत छोटी और बहुत सेकेंडरी आपके लिए बन जाता है। क्योंकि जीवन के उद्देश्य पे काम करने वाले लोगों के लिए ना, आपकी आत्मा की, आपकी जो अंदरूनी संतुष्टि है, ठीक है, जो आपके अंदर की जो आवाज आपको बार-बार चिल्ला के आपको बताने की कोशिश करती है ना कुछ कि भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात मान ले, उस आवाज को चुप करना, उस आवाज को संतुष्ट करना, पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज में अनुभूति उसकी है मुझे, उस बात का अनुभव मुझे होता है और डेली होता है, ठीक है। तो पैसा कमाना आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो जाएगा, पैसा कमाओगे आप। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का जो मकसद है, ठीक है, अपने जीवन के पैशन को फॉलो करके ही
लोगों ने समाज के अंदर नई क्रांति लाई है, अपने समाज के अंदर उन्होंने कुछ योगदान किया है, समाज के अंदर नाम कमाया है, ठीक है? मानव जाति को, सोसाइटी को सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन पैसे को ताक पे रख के नहीं, मतलब पैसे को ध्यान में रख के नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपके मन में पैसे का सवाल नहीं आएगा, आपके मन में सवाल ये आएगा कि यार मेरे अंदर की आवाज़ जो मुझे बार-बार चिल्लाने की कोशिश करती है, वो आवाज़ चुप होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आवाज़ कैसे चुप होगी? अंदर की आवाज़ को मानकर, जब आप कर्म करने लगोगे, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य पे आप कुछ करने लगोगे, तो अंदर की जो आवाज़ है वो चुप हो जाएगी। और वो 100% चुप होगी। क्योंकि वो जब अंदर से कुछ बोलेगी, आत्मा की आवाज़, और बाहर आप वही कर रहे होंगे, तो अंदर की जो आत्मा की आवाज़ है ना, उसे बहुत खुशी मिलती है। और वो खुशी महादेव की सौगंध परम आनंद की तरह होती है, क्योंकि वो चीज़ें मैं अनुभव कर चुका हूँ। वो खुशी बिल्कुल परम आनंद की तरह होती है। तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आज के 2 साल बाद, 5 साल बाद आप क्या कमा रहे होंगे, कमा भी रहे होंगे या नहीं कमा रहे होंगे। लेकिन महादेव की सौगंध, अगर आप जीवन में अपने आत्मा की, अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे, तो आपको दुःख नहीं होगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। तीसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, जब अपने जीवन के उद्देश्य पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हालाँकि आप किसी भी दौर में रहे हो, आप किसी भी समाज का हिस्सा रहे हो, आप जब-जब कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तब-तब लोग आपके ऊपर उँगलियाँ उठाएँगे। तब तक लोग आपको परेशान करेंगे, तब-तब आपके चाहने वाले ही आपके दुश्मन बन जाएँगे। वो इसीलिए कि भैया उनको लगता है कि ये तो अलग ही दिशा में जा रहा है, ये अलग ही बंदा कुछ करने में लगा हुआ है। ये बंदा हमसे बातें क्यों नहीं करता? इस बंदे की बातें हमारे साथ मैच क्यों नहीं करती? ये बंदा हमारे साथ हँसी-मज़ाक क्यों नहीं करता? ये बंदा हमारे साथ ज़्यादा समय क्यों नहीं बिताता? अरे भई क्या करोगे ज़्यादा समय बिता के? क्या करोगे हँसी-मज़ाक करके? ठीक है? हँसी-मज़ाक के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। हँसी-मज़ाक करने के लिए भी आप समय निकालो कि ये समय दोस्तों के लिए, ये परिवार वालों के लिए। लेकिन अगर जीवन, अगर भटक गए और अंदर की आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर ये अंदर की आवाज़ आपको सोने नहीं देगी ज़िंदगी भर। ये मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? और जो तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तीसरी बात क्या है? वो तीसरी बात ये है कि समाज के बने हुए ढकिया-नुसी, खोखले रीति-रिवाज आपको बहुत गलत और झूठे लगने लगेंगे। एक व्यक्ति जो जीवन के उद्देश्य पे, जो आत्मा की आवाज़ सुनता है ना, उसे समाज की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में झाँकने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को बाहर आईना देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर की तरफ देख लेता है ना, बाहर लोग क्या सोचते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और वैसे भी अल्टीमेटली लोगों के कहने से आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, ठीक है? तो समाज के बनाए हुए नकली और खोखले ढकोसले, रीति-रिवाज, कहावतें और जो बातें बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी आपको बेकार लगेगी। डर आपके दिल से खत्म हो चुका है, ठीक है? आपका जो जीवन का उद्देश्य है, आपकी जो मंशा है, वो लोगों की सेवा करना है या समाज के अंदर कुछ भला करने की जो आपकी मंशा है, वो होगी, तो आपको लोगों की बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, आत्मा जिस सिद्धांत पे काम करती है, वो सिद्धांत कभी मरता नहीं है, वो सिद्धांत कभी पुराना नहीं होता और वो सिद्धांत कभी बदलता भी नहीं है और ना ही आज तक बदला है, ना ही भविष्य में कभी बदलेगा। क्या चीज़ बदलती है? सिर्फ़ आपका काम करने का तरीका, ठीक है? आज से 200 साल पहले भी लोग मिठाइयाँ बनाते थे, मिठाइयाँ आज भी बनती हैं, लेकिन मिठाइयों के अंदर से मीठापन खत्म नहीं हुआ। हुआ क्या है, लेकिन उनका थोड़ा-सा फ़र्क, उनका डिज़ाइन, उनके अलग-अलग नाम आ गए। मिठाई के अंदर अगर मीठापन ही ना हो, तो फिर उस मिठाई का क्या फ़ायदा? आत्मा के उद्देश्य में अगर सिद्धांत ना हो, अगर बेसिक प्रिंसिपल ना हो, तो फिर वो आत्मा का सिद्धांत नहीं कहलाता। आप ऊपर से एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आपके लाइफ़ का मकसद होता है सोसाइटी को एजुकेट करना, ठीक है? आप टीचर हैं, आपके टीचर आपके किसी सिद्धांत को, किसी चीज़ को पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदल सकता। और आत्मा का उद्देश्य यही कहता है, आत्मा का जो पर्पज़ होता है ना, जिसको स्पिरिचुअल पर्पज़ कहते हैं, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, ठीक है? वो किसी सिद्धांत पे काम करता है, उसको नहीं बदल सकते आप, ठीक है? तो आपके तरीके बदल सकते हैं। तो लोगों की बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, समाज के बनाए हुए नकली ढकोसले और खोखले रीति-रिवाज क्या कह रहे हैं, ठीक है? 4 लोग क्या कह रहे हैं, 8 लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, भाड़ में गए सब। क्योंकि अंत में जब आप तकिया लगा के घर पे सो रहे होंगे रात में, तो ये लोग आपको दिलासा देने नहीं आएँगे। दिलासा आपको अंदर से आपकी आत्मा ही देगी। वो बोलेगी बेटा कि आज तूने बहुत अच्छा काम करा, अब आराम से सो जा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी।
बाहर के लोगों को खुश करने के चक्कर में अगर अपनी आत्मा को अनदेखा करोगे, आत्मा की आवाज को अगर अनसुना करोगे, तो वो आपको सोने नहीं देगी, और सोने नहीं देगी और ढंग से जगने भी नहीं देगी। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।